वृंदावन की पावन भूमि पर प्रेम की एक ऐसी दिव्य कहानी रची गई जो आज भी संसार के हर कोने में श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनाई जाती है। ये कथा है राधा और कृष्ण के अमर प्रेम की। यमुना के किनारे बसा वृंदावन हरे भरे वृक्षों, सुंदर कुंजों और मधुर बांसुरी की धुनों से सदा गूंजता रहता था। वहीं नंद बाबा के घर जन्मे कृष्ण अपने बाल्यकाल से ही अद्भुत और आकर्षक थे। उनकी मुस्कान, उनकी चंचलता और सबसे बढ़कर उनकी बांसुरी की धुन हर किसी का मन मोह लेती थी। दूसरी ओर बरसाना की राधा, जो सौंदर्य, सरलता और प्रेम की मूर्ति थी। बचपन से ही राधा का मन कुछ अलग था, मानो वे किसी अदृश्य शक्ति की ओर खींचती जा रही हो। एक दिन जब राधा पहली बार कृष्ण से मिली तो जैसे समय ठहर गया। दोनों की आंखें मिली और उसी क्षण एक ऐसा संबंध बन गया जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा सब कुछ भूल जाती थी। जब भी कृष्ण यमुना किनारे बांसुरी बजाते, राधा अपने सारे काम छोड़कर वहां चली आती। ये केवल आकर्षण नहीं था, यह आत्मा का आत्मा से मिलन था। धीरे धीरे ये प्रेम वृंदावन के हर कोने में फैल गया। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य और आध्यात्मिक प्रेम था। कृष्ण राधा के लिए केवल प्रिय नहीं थे, बल्कि वे उनके जीवन का आधार बन गए थे। वहीं कृष्ण के लिए राधा उनकी शक्ति और प्रेरणा थी। वृंदावन में रासलीला के समय जब पूर्णिमा की रात होती, चंद्रमा की चांदनी में कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते और गोपियां उनके पास आ जाती। लेकिन उन सभी में राधा का स्थान सबसे ऊंचा था। कृष्ण हर गोपी के साथ, कभी कभी राधा कृष्ण से नाराज भी हो जाती। कृष्ण की चंचलता और मस्ती के कारण राधा को लगता कि वे उन्हें भूल रहे हैं। तब कृष्ण उन्हें मनाने के लिए तरह तरह के उपाय करते। कभी वे फूलों की माला बनाकर लाते, कभी मधुर वचन बोलते। ये रूठना मनाना उनके प्रेम को और भी गहरा बना देता था। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगी। कंस के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे और कृष्ण को अपने कर्तव्य की ओर बढ़ना था। एक दिन वो क्षण आया जब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। यह विदाई बहुत ही दुखद थी। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को रोका नहीं। वे जानती थी कि कृष्ण का जीवन केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे संसार का है। उन्होंने अपने प्रेम को त्याग में बदल दिया और कृष्ण को उनके कर्तव्य के लिए विदा किया। कृष्ण मथुरा चले गए और बाद में द्वारका के राजा बने, लेकिन राधा का स्थान उनके हृदय में हमेशा बना रहा। कहा जाता है कि कृष्ण ने कभी राधा को भुलाया नहीं। राधा भी जीवन भर कृष्ण के नाम में ही लीन रही। राधा और कृष्ण का प्रेम ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, बल्कि समर्पण और त्याग में होता है। ये प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। उनका प्रेम हमें ये भी सिखाता है कि प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरे की खुशी में ही अपनी खुशी खोजनी चाहिए। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से कृष्ण का नाम लेता है, तो राधा का नाम अपने आप जुड़ जाता है। राधे कृष्ण। यह इस बात का प्रमाण है कि उनका प्रेम कभी अलग नहीं हुआ। वृंदावन की गलियों में आज भी ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंज रही है और राधा उस धुन में खोई हुई है। उनका यह अमर प्रेम हमेशा के लिए संसार को प्रेम, भक्ति और त्याग का संदेश देता रहेगा।